आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय विदेश सचिव एस जयशंकर को पाक अधिकृत कश्मीर के साथ चीन अधिकृत कश्मीर को भी वापस लाने की चुनौती दी है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपने भाषण के दौरान यह चुनौती केंद्रीय विदेश मंत्री को दी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने महाराजा साहब के हवाले से कहा कि हम बार बार उनका इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं। हमारे तरफ से तो कभी नहीं हुआ। एक जगह बताइए ना आप जहां पे महाराजा साहब की लेगेसी को हमने कहीं जख्म पहुंचाया हो, कहीं नाम बदलाया हो, बताए ना कहीं कभी। मेरे हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत में, मेरे वालिद साहब की हुकूमत में, जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी तब बताए ना कहीं पे हमने नाम बदले। प्रताप सिंह पार्क आज भी प्रताप सिंह पार्क, एसएमजीएस अस्पताल आज भी एसएमजीएस अस्पताल, एसएमएचएस अस्पताल आज भी एसएमएचएस अस्पताल। कहीं सड़कों का नाम नहीं, कहीं पे भी नहीं। लेकिन मुझे बताइए ना, महाराजा साहब के जो अगर हम विरासत देखें तो दो सबसे बड़ी चीजें क्या थी? एक जम्मू कश्मीर रियासत, वही देगा ना हमें विरासत में। ये रियासत बना के उस रियासत का आपने क्या हाल किया ना, बताए ना। ये कहने की बात है, ये छोड़िए ना, छोड़िए। और वो दिल्ली ने किया ना, वो आपने नहीं किया, वो मरकज की हुकूमत ने किया ना। वो क्या हुआ? विरासत मैं विरासत की बात कर रहा हूं ना। महाराजा बहादुर ने विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया। चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइएगा किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। अच्छा, यहां पे तकरीरों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। खुद बताइए ना, जब करगिल का वार हुआ क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते। मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते, नहीं लाए। चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? ला सकते हो तो लाइए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके, जब ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा। लेकिन चलिए, वो दो हिस्से जो चले गए वो छोड़ दीजिए। जो महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का नक्शा बनाया था उसके भी आपने दो हिस्से किए, लद्दाख को अलग किया। अब आप कहते हो लद्दाख के लोग ये चाहते थे। कभी पूछा आपने उनसे? कभी मालूम करने की कोशिश की? पहले
दिन से करगिल के लोग इस फैसले के साथ नहीं थे, ठीक? आज अक्सर बेशतर लद्दाख की आबादी जो है, बौद्ध आबादी, वो भी इस फैसले के साथ नहीं है। आज जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को मिठाइयां बांटी थी, आज वो भी कहते हैं कि शायद इससे बेहतर तो हमारी हालत जम्मू कश्मीर के साथ ही बेहतर थी। तो पैदल आए लेह से दिल्ली अपने हकूक हासिल करने के लिए, तो वो विरासत का जो हमें मिला था वो भी नहीं रहा। और विरासत में महाराजा साहब क्या छोड़ गए हमारे लिए? स्टेट सब्जेक्ट लॉज, कि हमारी जमीन हमारी, हमारी नौकरियां हमारी। कहां है वो लॉज ना? कहां है वो कानून? आज आपकी जमीन पे आपका क्या हक है ना? कोई भी आके ले लेगा। आज आपकी नौकरियों पे क्या हक है आपका? इससे अच्छा तो हिमाचल का हाल है। हिमाचल में फैक्ट्री लगती है तो वहां कानूनन 70% जो है मुलाजिम हिमाचल के होने हैं। वहां अगर होटल लगता है तो 70% मुलाजिम हिमाचल के होते हैं। आप बताइए ना कौन सा ऐसा कानून यहां पे है? तो जब महाराजा साहब का नक्शा आपने नहीं रखा, जब महाराजा साहब का स्टेट सब्जेक्ट का कानून आपने नहीं रखा, तो हमने अपमान किया या आपने किया? लेकिन चलिए, कर लिया। फिर 13 जुलाई पे आप नाराज हुए। आपने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो स्पीकर साहब ने मजबूरन उनको एक्सपंज करना पड़ा। लेकिन आपकी और हमारी सियासी सोच बिल्कुल अलग है। आपकी आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी, उनमें कोई मेल नहीं है। लेकिन कम से कम जब हम अल्फाज इस्तेमाल करें तो सोच समझ के करें। उन 22 लोगों ने जो 13 जुलाई 31 को कुर्बानी दी, वो किस लिए दी? एक आवाज हासिल करने के लिए, कुछ हकूक हासिल करने के लिए। और अगर उनका वो करना गलत होता, महाराजा साहब ने उनकी कुर्बानी के बाद जो कदम उठाए, क्यों उठाए? जो विजिलेंस कमेटी बिठाई गई, जो जस्टिस दलाल कमीशन बिठाया गया, क्यों बिठाए गए? जो उस कमीशन के बाद इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, जो इलेक्शन करके प्रजा सभा बनी, वो प्रजा सभा आखिर में जम्मू कश्मीर की असेंबली बनी। अरे नाब, जिन कुर्बानियों के बुनियाद पे ये जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।